अब देखिए आपका हेडिंग है फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब। फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस, तो सम का मतलब जोड़ और डिफरेंस का मतलब घटाव ऑफ क्यूब। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब। तो क्यूब पहले कर लो, ए क्यूब और बी क्यूब, इसको जोड़ दो तो ये क्यूब के क्या हो गया, सम हो गया। और क्यूब का डिफरेंस का मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग सबसे पहला लेक्चर में याद किए हुए हैं, वैसे हम इसको यहाँ भी प्रूफ करा देते हैं कि ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका दो गो फार्मूला लिखवाए थे हम। एक फार्मूला ये भी था ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। हम दोनों याद करवाए थे कि ये भी याद कर लो और ये भी याद कर लो। ए क्यू माइनस बी क्यू का भी दो फार्मूला, एक फार्मूला ए माइनस बी, फिर सब प्लस, सारा प्लस। अगर पहले प्लस हुआ है तो एक जगह माइनस होता है। अब पहले ही अगर माइनस हो गया तो सब अंदर वाला प्लस हो जाता है। यहाँ माइनस है तो पहले प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पहले प्लस होगा। ये रटने का तरीका हुआ, रटना पड़ेगा उसके बाद याद रखने का ये तरीका हुआ। ऐसा नहीं कि अब रटना ही नहीं पड़ेगा। इसका भी दो फार्मूला बताए थे, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये दोनों फार्मूला पे हम बोलेंगे कि फैक्टराइजेशन वाला फार्मूला कौन है। मतलब अगर कभी तुमको कह दिया जाए कि ए क्यू प्लस बी क्यू को फैक्टराइज करो, चाहे ए क्यू माइनस बी क्यू को फैक्टराइज करो, तो जरा हमें बताओ कि फैक्टराइजेशन वाला फार्मूला कौन होगा। इसमें तो हम दो गो लिखवाए हैं, इसी का एक सेट ये, एक सेट ये, एक सेट ये, एक सेट ये। तो फैक्टराइजेशन वाला फार्मूला कौन होगा, दूसरा होगा कि पहला होगा? बताओ आर्स। पहला। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट नजर आए ना, बीच में जोड़ घटाव नहीं ना होना चाहिए। तो यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट दिख रहा है, दो को डब्बा दिख रहा है, एक डब्बा ये और एक डब्बा ये, जबकि यहाँ पे बीच में माइनस आ गया है, आया है ना माइनस। यहाँ पे भी माइनस प्लस आया हुआ है बीच में, माने ये टर्म और ये टर्म जोड़ा गया है, जबकि इसमें दो नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फैक्टराइजेशन के लिए आप पहला फार्मूला ही यूज करोगे, वो जो होता है वो आगे के क्लासेस में काम आएंगे। या फिर आप कह सकते हो कि क्लास 10th में भी काम आता है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चन में वो बताया जाएगा क्लास 10th में। लेकिन आप अभी से उसे याद करने की आदत डाल लो। अब क्वेश्चन हुआ कि सर आप इस फार्मूला को पहले प्रूफ कर दीजिए, तो प्रूफ हम वैसे करा दिए हैं, फिर भी करा देते हैं। आप अभी अभी पढ़ के ये तो आ रहे हो ना कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो आप लिख दोगे वी नो दैट, हम पहले से जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। याद है? अगर आपको ये फार्मूला दो को लिखवाए थे इसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, आप प्लस 3ab स्क्वायर लिखवाए थे कि नहीं? नहीं याद है तो वही लिख लो। वैसे दोनों याद रखना है आपको, ये 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर है। अब इसमें तुम क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, तीन है दोनों में, ए स्क्वायर है ए है तो ए है, बी है और बी स्क्वायर है तो बी है। तो इसमें 3ab अगर लिए हो तो तीन तो है, बी भी है, ए का स्क्वायर में का एगो ए लिख दो। इसमें 3b है, ए भी है, बी स्क्वायर था, बी लिए हो तो बी लिख दो। तो यही बोले थे कि ये दोनों फार्मूला याद होना चाहिए। अब अगर तुमको ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अकेला करना है। तो ये वाली जो क्वांटिटी प्लस में तुम्हें नजर आ रही है, उस पूरे सेट को ही आप उठा के इधर फेंक सकते हो कि नहीं फेंक सकते हो? फेंक सकते हो ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab, ये पूरा प्लस में था ये पूरा चीज, तो माइनस 3ab और हो गया ए प्लस बी।
और ये किसके बराबर है, ए क्यू प्लस बी क्यू के, क्योंकि ये पूरा सेट उठ के इधर आया तो प्लस माइनस में बन गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू उधर अकेला बच गया ना, ये हुआ। अब बोलेंगे कि इसमें कॉमन देखो क्या है, ये ए प्लस बी का होल क्यूब है और माइनस के बाद 3ab है और फिर ए प्लस बी है, तो तुमको नहीं नजर आ रहा है कि ए प्लस बी है और ए प्लस बी दोनों में कॉमन है सचिन? तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस बी आप कॉमन ले लो, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का क्यूब है, केवल ए प्लस बी लिए हो तो तुम्हें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा इसमें, बचेगा कि नहीं? और इसमें अगर a प्लस बी कॉमन है तो क्या बचेगा, माइनस का 3ab, और ये किसके बराबर, ए क्यू प्लस बी क्यू के बराबर। अब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ देंगे, क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस 3ab के साथ कहानी बनेगी कि नहीं? अब देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और माइनस 3ab क्या आएगा, माइनस ab की प्लस ab, इसीलिए बोला गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला में ए प्लस बी आता है, ए स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर आता है, उसके बाद माइनस ए बी आता है, प्लस ए बी नहीं आता है। क्या ये बात याद रहेगा? बहुत बढ़िया, याद कर लेना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है ना? और ये वाला फार्मूला तो यहीं पे प्रूफ हो गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, हो गया कि नहीं प्रूफ? मतलब एक ही फार्मूला को घुमा घुमा के आप लिख देते हो तो कहते हो नया फार्मूला हो गया, क्योंकि उसका यूज होता है। प्रिंट कर लीजिए इसको। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूला के प्रूफ पे। दूसरा नंबर, ए क्यू माइनस बी क्यू कैसे हो जाता है, माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा एक बात बताओ, ये फार्मूला हम प्रूफ क्यों करवा रहे हैं? प्रूफ तो आप कर ही सकते हो। होता क्या है ना, होता क्या है कि आप फार्मूला भूल जाते हो, तो जब फार्मूला भूल जाओगे तो क्या हम क्वेश्चन छोड़ देंगे, हमको फार्मूला नहीं याद है सर, हम क्वेश्चन कैसे बनाएं? फार्मूला जनरेट करने सीख लो, फार्मूला बनाने सीख लो। बात समझे? अगर हम फार्मूला हम डेराइव करने सीख लें तो अगर एग्जाम में भूल गए तो फटाक से रफ में हम फार्मूला डेराइव कर लेंगे ना। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या सोचना है तो दिमाग में आना चाहिए कि हमको याद क्या है। तो हम कह सकते हैं कि वी नो दैट ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर। अब कोई कहीं कहेगा सर कि हम ई भी भूल गए तब क्या करेंगे, हम a माइनस बी का होल क्यूब भी भूल गए तब क्या करेंगे? इससे तो हम इसको डेराइव कर सकते हैं। तो हम कहेंगे बेटा तुम अगर इसको भी भूल गए तो इसको भी डेराइव कर लो। कैसे? a माइनस बी के होल क्यूब को कै बार लिख दो, 3 बार लिख दो। पहले इसका गुना करो तो a माइनस बी है, a माइनस बी है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं है? तो a माइनस बी हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब फिर ये गुना करने के बाद इसको भी गुना कर लो और गुना करोगे तो ये लौट आएगा। मतलब ये हिंट दे दिए, वो कर सकते हो तुम। समझ में आया? तो बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारी आदत है, मनुष्य जाति की आदत है, वो भूलता है फार्मूला को, तो भूलता है तो हम लोग डेराइव कर सकते हैं। अब अगर हमको ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए
तो ए क्यू माइनस बी क्यू के साथ कुछ दिखना नहीं चाहिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू को अकेला करना होगा, मतलब 3a² b वाला टर्म और 3ab² वाला टर्म को हटा दो। तो दो ही साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, है ना। ऊपर वाला साइड नहीं ना है कि उड़ा देंगे, या तो लेफ्ट में रखेंगे या राइट में रखेंगे। तो अगर राइट से हटाना है तो वो जाएगा लेफ्ट में, वो भगवान जी पे नहीं जाएगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब पहले से लेफ्ट हैंड साइड में है और उसको खींचेंगे तो ये माइनस आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 3a²b। अब वो वाला प्लस आएगा तो माइनस 3ab², और राइट हैंड साइड में अकेला क्या बच जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब यहाँ पे तुम कह सकते हो कि सर अंदर ही अंदर कॉमन ले लीजिए, 3ab, क्योंकि 3 तो सीधे नजर आ रहा है, a² इधर और इधर a है तो a भी कॉमन है। अब b एक में है और एक में b² है तो b भी कॉमन है, मतलब 3ab कॉमन ले लिए। क्या बचेगा इसमें, 3 कॉमन है, b कॉमन है, a² का a बचेगा। फिर माइनस, क्योंकि प्लस कॉमन लिए हो तो साइन तो माइनस ही रहेगा, 3 भी कॉमन है, a भी कॉमन है, b² में का b बचेगा। तो क्या ये फार्मूला नंबर सेकेंड प्रूफ हो गया। ये वाला फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी हो गया कि नहीं। तो ये वाला फार्मूला भी प्रूफ हो गया कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ये भी एक फार्मूला होता है a क्यू माइनस बी क्यू का। अब क्या करेंगे हम कि a माइनस बी का होल क्यूब है और यहाँ a माइनस बी है, तो फिर से हम a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। सही बात है कि नहीं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा अंदर, क्योंकि आप एक ही को लिए हो, आई पूरे ले लिए हो तो 3ab बचेगा प्लस में। सही बात ना। अब क्या करेंगे हम, इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि आप जब लिखोगे यहाँ पे a माइनस बी तो अंदर में आएगा आपका a² प्लस b², आप माइनस का 2ab, आप माइनस का 2 का प्लस 3ab, तो तुमको क्या लग रहा है कि प्लस 3ab और माइनस का 2ab बन के क्या आएगा बाहर, ये a² b² तो ठीक है, लेकिन माइनस 2ab या प्लस 3ab का कैलकुलेशन क्या होगा, प्लस ab होगा। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला में ये वाला a² प्लस b² प्लस ab होता है, a² प्लस b² प्लस ab है, ये वाला a माइनस बी तो चमक ही रहा है। क्या ये बात समझ में आया। तो हरा हरा बम बम, है ना, प्रिंट कर लो। चलिए, तो ये तो था तुम्हारा दोनों फार्मूला का डेरिवेशन और प्रूफ, ताकि आप उसे याद रख सको। लेकिन आपको इसे रटना है, इसे रटना है, दोनों फार्मूला को केवल एक सेट याद कर लें, देखिएगा क्वेश्चन फटाफट फटाफट बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक आध क्वेश्चन लेते हैं।